अगर मकसद मुलाजमत देना नहीं, मुनाफा कमाना और मुस्तकबिल होता तो शायद जम्मू कश्मीर की 44 में से 34 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स घाटे में नहीं होती। मकसद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का सिर्फ मुलाजमत। आपने पीएसयू बनाई और उसके बाद आपने पीएसयू में मुलाजमों को भर्ती करना शुरू किया। वो मामला बड़ा मशहूर है जहां पर एक मंत्री ने कहा कि मुझे ड्राइवर चाहिए अपने कॉरपोरेशन में, और जब ड्राइवरों की लिस्ट तैयार हुई तो उस कॉरपोरेशन के एक जिम्मेदार ने कहा कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। तो उस समय के मंत्री ने कहा, तुम किस लिए फिर इस कुर्सी पर बिठाए गए हो? तुम एक काम करो, इनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ और इन्हें ड्राइवर भी लगाओ। जब इस तरीके से काम हुआ हो कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद आपको ड्राइवर की मुलाजमत एक सरकारी कॉरपोरेशन में मिल रही है, तो कॉरपोरेशनों का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो क्या होगा? और उसके बाद जो भी कॉरपोरेशन बनी उसका इस्तेमाल कॉरपोरेशन के मुलाजिमों ने अपना कल बेहतर करने के लिए किया, कॉरपोरेशन का जनाजा निकाल दिया। अब कॉरपोरेशनों की बर्बादी की वजूहात क्या हैं? बहुत सारी हैं, मगर कितनी कॉरपोरेशनें टोटल जम्मू कश्मीर में हैं? 44 के करीब कॉरपोरेशन हैं। इनमें से 10 को लेकर कहा जाता है कि ये मुनाफे में हैं। जम्मू कश्मीर बैंक नंबर 1 होगा ही मुनाफे में। जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें दावा है कि हम मुनाफे में हैं, लेकिन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसे ऑडिट करके या जिसके पास अकाउंट डिटेल भेजना जरूरी होता है, 2 साल से मेरी जानकारी है कि जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये डिटेल पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को नहीं दी है। जे&के मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जनाब दवाई आपके पास आ रही, अपने अस्पतालों को दे रहे हो तो आप तो मुनाफे में ही होंगे। जे&के केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड, खस्ता हाली के बावजूद अगर ये मुनाफे में है तो समझ सकते हैं आपके कारण क्या, कि दुनिया भर का टूरिस्ट आता है, आप कुछ बड़ी तब्दीली या कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सके उस केबल कॉरपोरेशन में, लेकिन आप मुनाफे में हैं। जे&के वुमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जे&के बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज जम्मू कश्मीर की सब्सिडरी है, ये भी मुनाफे में है। जम्मू कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, दावा है कि मुनाफे में है। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, दावा है मुनाफे में है। रेतल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी मुनाफे में है। अभी प्रोजेक्ट बना नहीं लेकिन पहले से मुनाफे में है। जे&के डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी मुनाफे में। अब जो नुकसान में है, जे&के इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ईडीआई फाउंडेशन, सिडको, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सीकॉप नुकसान में, जे&के सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। अब आप मजेदार चीज देखिए, जे&के केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड मुनाफे में है, लेकिन जे&के टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो खसारे में है, नुकसान में है। जबकि सबसे ज्यादा अगर एसेट्स किसी के पास हैं टूरिज्म के लिहाज से तो वो इनके पास हैं, लेकिन ये तब भी खसारे में है। क्यों है? सवाल ये है। जे&के सीमेंट्स लिमिटेड नुकसान में, जे&के प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड नुकसान में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जब इसको बनाया गया था बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन अब ये भी नुकसान। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड, इस पर कथा करने की जरूरत है क्या? श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और जे&के मिनरल्स लिमिटेड, फिर जे&के लद्दाख फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जे&के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जे&के ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, जे&के रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हैंडलूम तवी स्कूटर्स लिमिटेड, हिमालयन वूल चैम्बर्स कॉमर्स लिमिटेड, जे&के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, जे&के एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ये सब की सब कॉरपोरेशंस 44 में से 34 आपकी कॉरपोरेशन नुकसान में हैं। जरा इन पर एक वाइट पेपर खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इन कॉरपोरेशनों के जिम्मेदारों से मांगना चाहिए, ताकि पता तो चले कि जिन कॉरपोरेशनों को बड़े गाजे बाजे के साथ बनाया गया था उनका बेड़ा गर्क क्यों हुआ। एक मिसाल लीजिएगा, जे&के मिनरल्स लिमिटेड, जिस मिनरल के ऊपर पूरे मुल्क की नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स की नजर है, उस केंद्र शासित प्रदेश में जे&के मिनरल्स लिमिटेड नुकसान में है। लायबिलिटीज कितनी सुनिएगा, रॉयल्टी 19 करोड़ देनी है, आउटस्टैंडिंग सीएमपीएफ कंट्रीब्यूशन 71.34 करोड़, और इसमें डैमेजेस के चार्जेस भी हैं वो लगभग 15 करोड़ हैं। ग्रेजुएटी और लीव एनकेशमेंट 4.5 करोड़,
छठे और सातवें पे कमीशन के एरियर तक अभी तक J&K मिनरल्स लिमिटेड नहीं दिए हैं। ये लगभग कोई 52 करोड़ के करीब। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली विभाग 48 करोड़ रुपया बिजली विभाग को J&K मिनरल लिमिटेड से लेना है, इससे भी पैसा नहीं ले पा रहा बिजली विभाग। और टोटल लगभग 194.65 करोड़ के करीब है जो बकाया है J&K मिनरल्स लिमिटेड का। अब कुछ पैसा है जो J&K मिनरल्स लिमिटेड को मिलना है, लेकिन वो मिल नहीं रहा। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट ट्रांसफर किया था J&K मिनरल्स लिमिटेड ने, कालाकोट थर्मल पावर प्रोजेक्ट। 179 करोड़ रुपया उन्हें देना है J&K मिनरल्स लिमिटेड को, नहीं दे रहे। J&K सीमेंट्स लिमिटेड जिसका अपना बेड़ा गर्क हो चुका है, उसे 1.10 करोड़ रुपया देना है, नहीं दे रहा। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज को लगभग कोई 2.1 करोड़ रुपया देना है, नहीं दे रहे। यानी 182 करोड़ रुपया है जो J&K मिनरल्स लिमिटेड का अलग अलग डिपार्टमेंटों के ऊपर है, कॉर्पोरेशंस के ऊपर है, वो नहीं दे रहे पैसा। 182 करोड़ अगर J&K मिनरल्स को मिलता है तो उसके बाद J&K मिनरल्स का जो नुकसान है वो केवल 12 करोड़ के करीब रहेगा। लेकिन देगा ये पैसा कौन? और सबसे मजेदार चीज सुनिएगा, J&K सीमेंट्स लिमिटेड को बर्बाद और तबाह किसने किया? कौन लोग हैं जिन लोगों ने एक प्रॉफिट मेकिंग कॉर्पोरेशन को लॉस मेकिंग यूनिट में तब्दील किया? क्या कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? और जब जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में विधायक बोलते हैं तो वो ये सवाल नहीं पूछते कि J&K मिनरल्स लिमिटेड जम्मू कश्मीर का असासा था, जम्मू कश्मीर का खजाना था, इसको तबाह किसने किया? J&K सीमेंट्स लिमिटेड आपकी अपनी कंपनी थी, मुनाफे में थी, ये खसारे में कैसे आई? ये तबाही उस कंपनी की हुई कैसे? जब आप ये सवाल नहीं पूछते कि J&K SC ST BC डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन खसारे में है, क्यों है? ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपने एक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीनियर ऑफिसर को लगा के रखा हुआ है, वो खसारे में क्यों है? आप क्यों नहीं पूछते कि J&K इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ITC नुकसान में क्यों है? आप क्यों नहीं पूछते ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन नुकसान में क्यों है? ये सब आपके नोबल प्रोजेक्ट्स थे। आपको याद है ना, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कालखंड में आया, इसको लेकर भी जबरदस्त दावेदारी थी। ये वो सवाल हैं जो सवाल विधायकों को पूछने हैं, ये वो सवाल हैं जो आपके चुने हुए नुमाइंदों को पूछने हैं, क्योंकि अगर ये कॉर्पोरेशनें कामयाब होती तो ये नौकरी का स्रोत होती, यहां पर एम्प्लॉयमेंट आपको मिलती, यहां पर मजदूरी आपको मिलती, यहां पर 10 तरह के काम आपको मिलते। लेकिन जिस केंद्र शासित प्रदेश में अभी भी केंद्र शासित प्रदेश के चुने हुए MLA एक लोन को जम्मू कश्मीर को मॉर्गेज करने के साथ जोड़कर देखते हैं, जिस जम्मू कश्मीर में आज भी चुनी हुई सरकार के MLA 35 से और 370 को मजबूत करने की बात करते हैं, जिस जम्मू कश्मीर में आज भी इन कॉरपोरेशनों की तबाही और बर्बादी पर बात करने की बजाय फिक्र विधायकों को यह है कि हम सोशल मीडिया पर कैसे दिख रहे हैं और कैसे नहीं दिख रहे हैं, जहां पर डिबेट इस बात पर करनी है कि हमको सोशल मीडिया कैसा दिखा रहा है, वहां आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट किसी का मुद्दा होगी। ये कॉरपोरेशन मेरा मुद्दा नहीं है, मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम आप तक ये बात पहुंचाना है। ये मुद्दा विधायकों का है, ये मुद्दा MLAs का है कि वो सरकार से पूछे इनको रिवाइव कैसे किया जा सकता है, वो सरकार से पूछे इनको दोबारा से प्रॉफिट में कैसे लाया जा सकता है। अमूल पूरी दुनिया खरीद रही है, क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की कि अमूल कहां से आता है? कितने ऐसे चॉकलेट हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में हम बेच रहे हैं, क्या किसी ने कभी जानने की कोशिश की कि इंटरनेशनल मार्केट को जो हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं छोटे छोटे राज्यों से, वो कैसे कर रहे हैं? इसीलिए जब विधायकों की इंपॉर्टेंस ये हो कि हम बात करें कि जम्मू कश्मीर का झंडा वापस कब आएगा, गाड़ी के आगे 2 झंडे कब लगाएंगे, तो फिर आपको लगता है कि आपकी बेरोजगारी का मसला हल होगा, आपकी को बिजली नहीं मिल रही, आपको बिजली मिलेगी, पानी, सड़क, ये सब मुद्दे होंगे। तो ये खाका है कि जब जम्मू कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड जिसका 194 करोड़ की लायबिलिटीज जिसकी हैं, 182 करोड़ रुपया जिसका बाकी है, वो बाकी देकर इस कंपनी को, इस PSU को रिवाइव किया जा सकता है, मगर ख्वाब कौन देखे, कोशिश कौन करे।